युद्ध भूमि में लौटा और दुर्योधन से कहता है मैंने पांडवों को मार दिया। कहा पांडवों को मारना इतना आसान नहीं है। कहा देखो भीम का सर लेके आया हूं। दुर्योधन ने देखा, जोर से दबाया, चकनाचूर हो गया। कहा पापी, अरे तूने तो अनर्थ कर दिया, तूने तो मेरे वंश का नाश कर दिया। मेरी शत्रुता पांडवों से थी, मेरी दुश्मनी पांडवों के बेटों से। मेरे भी मरने पर मेरे पुत्र भी मर गए, सब मेरे भाई भाइयों मर गए। मेरे मरने पर भी मुझे भी पिंडदान देने वाले तो ये पांडवों के ही बेटा थे। इन्हें मार करके तो तूने मेरे को पिंड देने वालों से शहीद कर दिया। इतना दुखी हुआ दुर्योधन, उसकी मृत्यु हो गई। पापी अश्वत्थामा भागा। मैं भी हो गया कि पांडव जीवित हैं और मैंने पांडवों के पुत्रों को मारा, तो पांडव मुझे। इधर पांडव लोग भगवान के साथ लौटे, सौ से लौटे और द्रौपदी जब शिविर में प्रवेश की महाराज, शिविर का दृश्य देख के द्रौपदी को माता शिशुना निशम्य घोरं परितप्यमाना तरार्दर्वास्पदराक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी शिविर में गई, अपने 5 जवान बेटों का मरा हुआ शरीर देखे द्रौपदी जोर-जोर से रोने लगी। पांडव तो घबरा हो गए कि क्या हो गया। शिविर में प्रवेश करके देखा तो 5 बेटे मरे पड़े। द्रौपदी चित्कार कर उठी, अचेत हो जाती है बार-बार। अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन ने धनुष उठा करके प्रतिज्ञा की, द्रौपदी जिस पापी ने इन पुत्रों का वध किया है, मैं उस पापी को छोड़ने वाला नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करके अर्जुन भगवान कृष्ण के रथ में बैठ गए और अश्वत्थामा को दौड़ा दिया। पकड़ के अश्वत्थामा को रस्सियों में बांध के रथ में डाल दिया। भगवान कहते हैं अश्वत्थामा, भगवान कहते हैं अर्जुन, तूने तो द्रौपदी को कह रखा है कि मैं इसको मार दूंगा, मारता क्यों नहीं है? मारो। अर्जुन कहते हैं प्रभु, इसको द्रौपदी के सामने ले चलके मारूंगा ताकि द्रौपदी के शोक संतप्त हृदय को शांति मिल सके। लेकर के आए, सभा के मध्य में हाथ पीछे बंधे हैं, ऐसे हाथ बंधे हुए अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, सिर नीचे लटका लिया। क्यों लटका है? इतना पाप कर्म किया है कि समाज में सिर ऊंचा करके खड़ा नहीं। सदैव ऐसा कर्म किया जाए ताकि समाज के सामने सिर नीचा, ऐसे कर्म करें कि हम सिर ऊंचा उठा के खड़े हो सके। आप चिंतन करिए, द्रौपदी एक तरफ खड़ी है, उनके बेटों, उनके 5 बेटों को मारने वाला पापी सामने खड़ा है। द्रौपदी ने देखा और इसीलिए इसी कारण से कृष्ण ने द्रौपदी को सखी कहा है, ऐसे नहीं कह दिया। द्रौपदी कोई सामान्य नहीं है, बहुत प्रचार करती है। द्रौपदी देखते हैं कि ये अश्वत्थामा बड़ा हुआ खड़ा है, सर नीचे। द्रौपदी जोर से कहने लगी कि उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनां सते मच्यतामच्यतामे स ब्राह्मणो। अर्जुन, इसको छोड़ दो, क्यों बांध के खड़ा किया हुआ है? अर्जुन को लगा
कि द्रौपदी पुत्र के शोक में पागल हो गई है, अपने बेटे के हत्यारे को भी छोड़ने को कह रही है। अरे द्रौपदी, ये तुम्हारे बेटे को मारने वाला हत्यारा है। द्रौपदी समझाती है, नहीं अर्जुन, ध्यान से देखो, ये कौन है? किसैष भगवान द्रोण अर्जुन देखो, ये तुम्हारे गुरुजी द्रोणाचार्य जी हैं। आज बेटे के रूप में तुम्हारे सामने गुरु का पुत्र भी गुरु के समान ही आदरणीय होता है। ये तुम्हारे प्रताप, तुम्हारे गुरुजी बेटे के रूप में खड़े हैं। और अर्जुन, तू तो बड़ा कृतज्ञ है रे, तू इन गुरुदेव के उपकार को भूल गया। सर्वधर्म धर्मवेदा सभी सर्वोपशर्यमा, उन्होंने तुम्हें धर्म विद्या के इतने गूढ़ रहस्य बताए। उन गुरुजी को आज तू बांध के खड़ा किया, मर्यादा खोलो, छोड़ दो इनको। देखिए द्रौपदी की दृष्टि गुरु के पुत्र को गुरु रूप में देखती है, ये द्रौपदी का हृदय है। और कौन सी द्रौपदी? सामान्य नहीं, जिसके 5 बेटों को मारा है, फिर भी द्रौपदी पहले धर्म का आश्रय लेती है, अपना प्रतिष्ठित नहीं लेती है। इसलिए द्रौपदी आजादी की धीरज धर्म